मेरे कमरे में क्या करने आई हो इस वक्त? आपसे बात करने आई हूँ। ये कोई वक्त है बात करने का? रात बहुत हो चुकी है अमल। रात के अंधेरे में अरहम के कमरे में मौजूद थी। वो अरहम से प्यार करती थी। अरहम की आज मंगनी थी। वो अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। लेकिन ये अमल को क्या हुआ था? वो क्यों अरहम की मंगनी से नाखुश थी? अरहम मंगनी होने के बाद अपने दोस्तों के साथ निकल गया था। रात देर को घर आया था तो अमल उसके कमरे में मौजूद थी। अमल अपनी आंखों में आंसू लिए उसके सामने खड़ी थी। ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो अरहम के सीने जा लगी थी। अमल, ये क्या बदतमीजी है? मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप ये मंगनी तोड़ दें। पागल हो तुम? तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? अपनी सोच बदलो और हटो दूर मुझसे। उसे अमल के वजूद से वहशत होने लगी थी। वो अमल के हिसार में आता जा रहा था। पागल लड़की, अपनी उम्र देखी है? तुमने अभी 20 की हुई हो और ये पढ़ाई क्यों नहीं करती तुम? बहुत सारी लड़कियों की शादी 20 में हो जाती है, मगर तुम वो लड़की नहीं हो जिसकी 20 में शादी हो। दोनों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हर हम उसे समझाने में नाकाम हो रहा था। और ये दुपट्टा लो और शाबाश कमरे में जाओ। ये कोई वक़्त नहीं है किसी गैर महरम के कमरे में आने का, मगर मैं आपसे बात करके जाऊंगी। अच्छा बाबा, अभी सो जाओ जाके, सुबह बात करूंगा। वो जाते हुए एक बार फिर से इसके गले जा लगी थी। हटो दूर मुझसे। अरहम ने एक झटके से उसे पीछे कर दिया था। अरहम, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ और ये भाई क्यों नहीं बोलते तुम मुझे? अमल ने झटक से अरहम के मुंह पर उंगली रख दी थी। चुप कर जाए अरहम, ये क्या बदतमीजी है? अरहम बेकाबू होता जा रहा था। अमल, मैं तुमसे कह रहा हूँ, जाओ अपने कमरे में और सो जाओ। सुबह मुझे तुम्हारी कॉलेज की मार्क्स रिपोर्ट देखनी है। आपको मेरी मार्क्स रिपोर्ट में दिलचस्पी है और मुझे आप में। अच्छा, अब मैं चचा को बताता हूँ तुम्हारी दिलचस्पी। आप मेरे लिए बहुत आसानी कर देंगे। ऐ लड़की, क्या बकवास करती जा रही हो? वो इसके पास आ बैठी थी। दूर हटो मुझसे। मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। अपनी हरकतों पर गौर करो और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। पहले किसी काबिल बनो, फिर कर लेना शादी भी। और हम अपनी बात पर बार बार जोर दे रहा था। जब तक मैं पढ़ाई मुकम्मल करती हूँ, अमल, आप मेरी पढ़ाई ख़त्म होने तक मेरा इंतज़ार करेंगे? हाँ, आप प्लीज़ जाओ और दरवाज़ा बंद करती हुई जाना। और हमने बड़ी मुश्किल से उसे कमरे से निकाला था। वो पूरी रात सोया ना था। वो अमल की इस हरकत को सोच सोच कर परेशान हो रहा था। एक दफ़ा तो वो बहक गया था। वो बेजान हो गया था। अमल बहुत ही प्यारी थी और नाजुक सी लड़की थी। वो इससे बहुत हमदर्दी भी रखता था। बड़ी ही मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला था। एक डर बैठ गया था उसके अंदर। और हम सुबह ही तो सोया था। इतने में एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो घबरा कर बैठ गया था। भाई, आपको मामा ने बुलाया है। सारा, जो कि अरहम की छोटी बहन थी। जाओ, अभी आता हूँ। नहीं भाई, मामा ने बोला है आपको साथ लेकर आओ। और ऐसे क्या वजह बनी, वो आपको ही मालूम है। मतलब कुछ नहीं, जल्दी से आ जाएं। वो जहन में सोच रहा था, अमल ने कोई बकवास की होगी। मामा, मैं आज हूँ। अरहम एक ताबेदार बेटा था। मामा, आप गुस्से में क्यों हैं? क्या वजह बनी है? अगर तुमने अमल से ही शादी करनी थी तो मंगनी करने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो अपने बेटे को बहुत समझदार समझती थी। मामा, मैं अमल से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बहुत छोटी है। मुझे उससे बात को जवाब तो तुम अपने बाप को मगर इस बात का जवाब तो तुम्हें अपने बाप को ही देना होगा। बाबा को भी जवाब दे दूंगा। रात तुमने उसे अपने कमरे में क्यों बुलाया था? फिर मैंने, हाँ तुमने? वो गुस्से में आ गया था।
اور حال میں نکل کر امل کو اونچی آواز دینے لگا تھا، امل کی بچی نیچے آؤ، ایسے کیا آواز دے رہے ہو؟ چچا مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ امل اپنے باپ کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ امل سامنے آؤ، رات کو کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ میری بیٹی تو چھوٹی ہے مگر تم نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے کوئی شرمندگی ہو۔ رات کو یہ میرے کمرے میں آئی تھی۔ بابا، ایک تو چوری کرتے ہو اور اوپر سے سینہ زوری بھی کرتے ہو۔ امل، میں آج تمہاری جان لے لوں گا۔ چچا نے ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ نکاح کرو اس سے۔ میں کوئی نکاح کرنے والا نہیں۔ ارحم کا باپ بہت غصے میں تھا۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنے بیٹے کی؟ اپنی ماں کو لو اور ساتھ اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ امل ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ وہ ڈر کے مارے منہ چھپاتی جا رہی تھی۔ خیر، ماں کے مجبور کرنے پر اس نے امل سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ نادان تھی، نہ سمجھ۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی اتنی سی غلطی سے کیا کچھ ہو جائے گا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ارحم اسے منگنے سے خوش نہیں ہے۔ ارحم اسے پیار کرتا ہے اور رات کو اس کے کمرے میں آئی تھی۔ یہ کوئی بات چھوٹی نہیں تھی۔ خیر، نکاح ہو گیا تھا۔ وہ دلہن بنی ارحم کے کمرے میں موجود تھی۔ امل بہت خوش تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر ارحم بے حد غصے میں تھا۔ امل، بڑا شوق ہے تمہیں شادی کا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں شادی کیا ہوتی ہے اور یہ زبردستی کیا ہوتی ہے۔ ارحم نے اپنا سارا جنون اور غصہ اس پر نکال دیا تھا۔ وہ بیڈ پر مدہوش پڑی تھی۔ پورا دن اسے ہوش نہ آیا تھا۔ اگلے ہی دن ولیمہ بھی تھا۔ ارحم بہت رویا تھا۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ اگر امل ناسمجھ اور نادان تھی تو میں نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ کئی دن امل بیمار رہی تھی۔ وہ اپنے ولیمہ والے دن بھی بے سدھ پڑی تھی مگر ارحم نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی رہتی تھی کہ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں۔ کچھ دن بعد وہ بہتر ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے۔ اس نے ارحم سے معافی مانگ لی تھی اور ہم نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اسے نصیحت کی تھی کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گی جس سے ہم دونوں کی عزت پر فرق پڑے۔ امل نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب ارحم کو بھی امل سے بے حد پیار ہو گیا تھا۔ وہ امل کی شرارتی پن کو دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا۔